अल्लाह के नबी की वफात से कुछ साल पहले आपको बेटा पैदा हुआ। आपको बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन जो भी बेटे पैदा हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। आपको आखिरी बेटा हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ। आपके इंतकाल के 3-4 साल पहले ये बेटा पैदा हुआ। आपने बड़े लाडो प्यार से उस बच्चे का नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पे रखा। और बेटा अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने देहात में उसको परवरिश के लिए दूध पीने के लिए भेजा। अभी वो बच्चा 1.5 साल का है। आपके पास खबर आई कि इब्राहिम बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत सीरियस हालत में। आप अपने साहबा को लेकर के इब्राहिम को देखने के लिए जाते हैं। अपने बच्चे को अल्लाह के नबी गोद में लेते हैं। वो बेटा जो बड़ी आरज़ू के बाद इस उम्र में 55 साल की 56 साल की उम्र में अल्लाह के नबी को मिला है, उस बच्चे को अल्लाह के नबी दम तोड़ता हुआ देखते हैं। उस बच्चे की सांसों को उखड़ता हुआ देखते हैं। उस बच्चे का आखिरी टाइम है, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है और अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। अल्लाह के नबी रोने लगते हैं। बेटे का इंतकाल आपकी आंखों के सामने हो जाता है और आप कहते हैं इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरी माओ बहनों, आपके ऊपर कोई मुसीबत अल्लाह ना करे आ जाए, किसी औरत का बच्चा मर जाए, किसी औरत का सुहाग उसका शौहर इंतकाल कर जाए, किसी औरत के घर में कोई हादसा हो जाए, तो औरतें आमतौर से बड़ी जज्बाती होती हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाली हैं। उस मौके पर सब्र से काम लिया करो। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समारात। ऐ मुसलमानों, हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी भूख के जरिए, कभी खौफ के जरिए, कभी जान की कमी के जरिए, कभी फलों की कमी के जरिए। व बश्शिरिस साबिरीन, लेकिन बशारत उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले हों। और सब्र करने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करने वाले वो हैं जो मुसीबत पर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट के जाने वाले। हमारी क्या हैसियत है मेरे भाई? अगर हमें औलाद मिली तो अल्लाह ने दी, हम पैदा हुए तो अल्लाह ने पैदा किया, हमारा बाप जिंदा था तो अल्लाह की मर्जी से जिंदा था, अल्लाह को प्यारा हुआ इंतकाल कर गया तो अल्लाह की मर्जी से गया। इसलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ करके सब्र करते हैं। उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता है वही लोग हैं जिनके ऊपर उनके रब की तरफ से रहमतें हैं और वही हिदायत है। तो ये 4 चीजें हैं सूरह असर में, 4 सबक हमें दिया गया। अगर खसारे से बचना है, नुकसान से बचना है, ईमान वाले बन जाओ, नेक अमल करने वाले बन जाओ, और हक बात की तबलीग करने वाले बन जाओ, और सब्र करने वाले बन जाओ। अल्लाह को अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीता। अल्लाह से बढ़कर के सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह ताला की हर बात सच्ची है। अल्लाह को अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। कसम खाने की जरूरत तो हमारे और आपके जैसे इंसानों को पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह की हर बात सच्ची है तो अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अल्लाह कसम इसलिए खा रहा है, ये बताने के लिए कसम खा रहा है कि मैं आगे जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐ मेरे बंदो, मैं कसम खा के तुमको बता रहा हूं, जो तुम्हारे बात करने का अंदाज है, जब तुम अपनी बात को मजबूत करने के लिए कसम खाते हो, मैं तुम्हारी बातचीत के अंदाज को अपनाते हुए मैं कसम खा रहा हूं, ताकि तुम आगे वाली बात की अहमियत को समझो, उसके इंपॉर्टेंस को समझो, उसके महत्व को समझो। ज़माने की कसम। अब यहां एक चीज और समझ लीजिए, हम और आप बातचीत में एक बात बोलते हैं, जमाना बड़ा खराब हो गया है, नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं हमारा टाइम बड़ा खराब चल रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं अपना टाइम आएगा, ये भी नहीं बोलना चाहिए। हम ये कहते हैं बड़ा बुरा दौर चल रहा है, ये भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कि दौर और हालात और जमाना, इसको चलाने वाला अल्लाह ताला है। अगर हमारे ऊपर बुरी आफतें, हमारे ऊपर बुरे हालात अगर आ रहे हैं, आफतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हम अपने गिरेबान में झांके, हम अपना जायजा लें, हम अपने आमाल को टटोले, हम अपने जमीन के अंदर झांक करके देखें हमसे कहाँ खता हो रही है। हम ये ब्लेम न करें कि हालात बहुत खराब चल रहे हैं, जमाना बहुत खराब चल रहा है। जमाना खराब नहीं होता, जमाने वाले खराब होते हैं, जमाना खराब नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तसुब्बुद दहरा, ऐ सहाबा तुम कभी ज़माने को गाली न देना, इसलिए कि अल्लाह ताला खुद ज़माना है।
आने वाला अल्लाह ताला है, हुवल्लज़ी युक़ल्लिबुल लैला वन नहार, रात और दिन को फेरने वाला और दिन और तारीख को पलटने वाला और दुनिया के निजाम को चलाने वाला, रात और दिन को चलाने वाला तो अल्लाह ताला है। जब तुम जमाने को गाली देते हो तो इनडायरेक्टली तुम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह को बुरा भला कहते हो। इसलिए खबरदार जमाने को गाली न देना, कभी जमाने को गाली न देना। जमाना ही, वक्त ही तो हमारी पूंजी है मेरे भाई। इंसान की जिंदगी से गुजरा हुआ एक मिनट कभी वापस नहीं आ सकता, इतना कीमती होता है ये वक्त, ये जमाना। आज इंसान जवान है, सोचता है यार ये मौलवी लोग का तो काम है तकरीर कर, मजे ले लो, आज जवानी है गुलछर्रे उड़ा लो। मगर माफ कीजिएगा, मौत जब आएगी ना, ये पूछ के नहीं आएगी कि आप 30 साल के हैं कि 40 साल। कोरोना आया तब पूछ के नहीं आया, तब 25 साल के हो के 35 साल के। कब्रिस्तान में जब जनाजे आप उठाते हैं जाके देख लो, अगर 60 और 65 और 70 साल वालों के जनाजे आप उठाते हैं तो 18-20 साल के जवानों के जनाजे भी आप उठाते हैं, 5 साल के बच्चों के जनाजे भी आप उठाते हैं और 70 साल के बूढ़ों के जनाजे भी आप उठाते हैं। इसलिए टाइम की कदर करो मेरे भाई। अल्लाह जमाने की कसम खा के हमें और आपको बता रहा है कि टाइम बड़ी कीमती चीज है, वक्त बड़ी कीमती चीज है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों की वैल्यू को समझो, 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर और कीमत को समझो अपने बुढ़ापे के आने से पहले। मेरे प्यारे भाइयों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिली है। इस जवानी का मिसयूज न करो, इसको बदकारी में न गुजारो, इसको अय्याशी में न गुजारो, इसको शराब नोशी में न गुजारो, इसको हराम कारोबार में न गुजारो। इस जवानी को अल्लाह को राजी करने में गुजारो। रब्बे काबा की कसम, तुमने जवानी में जो सजदे तुम करोगे अल्लाह की बारगाह में 60 साल के बाद जो सजदा किया जाए वो सजदा 20 साल की उम्र वाले सजदे के बराबर नहीं हो सकता है। 20 साल का जवान जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, जब 20 साल का जवान रातों में अल्लाह की इबादत करता है, उस नौजवान की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया जिन खुश नसीब बंदों को देगा, उनमें खुश नसीब वो भी होगा वशापुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा वो बूढ़ा जिसकी का बुढ़ापा अल्लाह की इबादत में। बुढ़ापे की उम्र तो ऐसी होती है जब इंसान को एहसास होने लगता है अब मेरा कब्र पैर में लटका है, अब मेरा पैर कब्र में लटका है, अब कभी भी मैं अल्लाह के यहाँ जा सकता हूँ, अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है। वो इंसान ऑटोमेटिक नेकियों की तरफ माइल होता है और बुराइयों का जज्बा कम होता है। लेकिन जवानी में जब इंसान के अंदर गुनाह करने की ताकत होती है और इंसान को शैतान ज्यादा बहकाता है और गुनाहों के फितने ज्यादा उसके साथ होते हैं, इसलिए नौजवानी में अपने आप को बचा के रखना की ज्यादा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, और अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। कोरोना का दौर खत्म, सरकार का दावा है कि भारत के ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं है मेरे भाइयों। अब हालात वो हैं, अब सरकार पल्ला झाड़ लेगी, लॉकडाउन लगाने की तो हिम्मत अब किसी के अंदर नहीं है। अभी भी वायरस मौजूद है, बीमारियां मौजूद हैं, और हमने अपनी बनारस की सरजमीन पर कई ऐसे मरीजों को पिछले 2-3 महीनों के अंदर देखा। बुखार आया, फीवर आया, डॉक्टर को दिखाया गया, प्लेटलेट की जांच हुई, प्लेटलेट कम पाया गया। इसके पहले कि प्लेटलेट चढ़ाया जाता, इसके पहले कि कंट्रोल किया जाता, 24 घंटे के अंदर मरीज अल्लाह को प्यारा हो गया। कितने वाकयात हैं, बिल्कुल यंग आदमी, बिल्कुल नौजवान आदमी बीमार होता है और इंतकाल कर जाता है। हम नहीं जानते कौन सा बुखार जानलेवा बन जाएगा, हम नहीं जानते कौन सी खांसी जानलेवा बन जाएगी, हम नहीं जानते सीने का कौन सा दर्द हार्ट अटैक की खबर लेकर के आ जाएगा, हम नहीं जानते पेट का कौन सा दर्द नऊजुबिल्लाह कैंसर की बीमारी लेके आ जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको तंदुरुस्त बनाया है, अगर अल्लाह ने आपको बीमारियों से बचाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाई। कभी जाकर के मुंबई के अंदर कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के देखो, आपके जैसे लोग कितने मरीज हैं जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं और आज मुंबई के हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको और हमें, अल्लाह ने इन बीमारियों से बचाया है तो इस नेमत की कदर करो। अल्लाह के नबी
फरमा रहे हैं वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी बीमारियों के आने से पहले अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो। और तीसरी चीज वग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ, गरीब हो जाओ। आज अल्लाह ने दौलत दी है, आज आपके पास बड़े बैंक बैलेंस हैं, बड़ी जमीनें हैं, बड़ी जायदादें हैं, बड़े बहुत पैसा आपके पास है। आज हराम कामों में खर्चा करने के लिए तो 2000 की नोट आप निकाल लेते हैं और लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी बनारस में एक शादी हुई, लड़की वालों ने ये डिमांड की, लड़के वालों ने ये डिमांड की कि हमारे यहाँ से जब बारात जाएगी तो बहुत अच्छा लॉन बुक होना चाहिए, एक अच्छा लॉन बुक होना चाहिए। लड़की वाले भी बड़े हैसियत वाले, बड़े पैसे वाले थे। बनारस के थोड़ा सा आउटर में एक बहुत बड़ा शादी का लॉन बुक किया गया और मुझे भाइयों ने बताया कि उस शादी के लॉन की एक दिन की कीमत 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए में शादी के लॉन बुक किए जा रहे हैं। ये उस कौम के लोग कर रहे हैं जिस कौम की एक बड़ी तादाद आज भूखों मर रही है, जिस कौम के बच्चे आज तालीम से पीछे हैं और जिस कौम की एक बड़ी तादाद आज सर छुपाने को छत नहीं उनके पास। दौलत है तो उड़ा लो, मजे ले लो मेरे भाई, मगर अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। दौलत की कदर करो, अगर अल्लाह ने आज दौलत दी है उस दौलत का मिसयूज मत करो। बहुत सारे नेकी के रास्ते हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, बहुत सारी यतीम बच्चे हैं, बहुत सारी बेवाएं हैं, बहुत सारे इदारे हैं जहां आपके माल की जरूरत है, आप हराम रास्तों पे खर्च कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, हमने देखा है बड़े बड़े बादशाहों की औलाद आज भीख मांग रही है, बड़े बड़े अमीरों और करोड़पतियों और अरबपतियों को हमने रोड पर आते हुए देखा है, सड़कपति उनको बनते हुए देखा है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ। और चौथी चीज वफरागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। आज अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम भी फ्री है तो उस फ्री टाइम को टाइम पास न करो। उस 5 मिनट में कुरान की तिलावत कर सकते हो, उस 5 मिनट में कोई अच्छी तकरीर सुन सकते हो, उस 5 मिनट में किसी दीनी किताब का मुताला कर सकते हो, उस 5 मिनट को अपनी माँ के पास बैठ करके माँ की हालचाल ले सकते हो, उस 5 मिनट में अपने बच्चों के पास बैठ करके बच्चों की सही तरबियत कर सकते हो, उस 5 मिनट के जरिए अपने बाप के पास बैठ करके अपने बाप की कुछ खिदमत कर सकते हो। उस 5 मिनट की भी कदर करो। वो 5 मिनट भी तुमको आगे की जिंदगी नसीब नहीं होगा। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी तुम अपनी मसरूफियात में बिजी होते चले जाओगे, मसरूफ होते चले जाओगे। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है, अगर तुम्हारे पास फुर्सत है, अगर तुम्हारे पास वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वफरागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। और 5वीं चीज वहयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि मौत आ जाए। इसके पहले कि तुम आज तो अपनी 4 व्हीलर पर और अपनी महंगी महंगी 30-30, 40-40 लाख की गाड़ियों पर तुम सफर करते हो, तुम्हारे गांव में तुम्हारी गाड़ियों की धूम है, तुम्हारी दौलत की धाक है। इससे पहले कि वो दिन आ जाए जब फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, जब महंगी महंगी गाड़ियों पर चलने वाला, जब करोड़पति बंगले में रहने वाला, जब 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर के कब्रिस्तान जाएगा, उस दिन के आने के पहले तुम तैयारी कर लो मेरे भाई। कभी रात का सफर आपने किया होगा, कार से आप सफर कर रहे हैं, रात का टाइम और जंगल से आपकी कार गुजर रही है मेरे भाइयों। कभी रात के उस सफर में अपने कार की लाइटों को बुझा करके देखो, जब चारों तरफ अंधेरा हो और आप जंगल के बीच में आपकी कार खड़ी हो, आपको कितना डर महसूस होगा, आपको कितना भयानक लगेगा मेरे भाइयों। कल कब्र के अंदर भी हम उसी हालात से 2-4 होंगे। उस कब्र में न माँ आएगी, न बाप आएगा, न औलाद आएगी, न रिश्तेदार आएंगे। सारे के सारे लोग हमारे मरने के बाद बड़े आंसू बहाएंगे, हमें नहलाएंगे, कपनाएंगे और कब्रिस्तान में ले जाकर के मिट्टी में डाल देंगे और मिट्टी दे करके हाथ झाड़ के चले जाएंगे और कहेंगे लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आप और आपके आमाल जाने। यहाँ तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। मेरे भाइयों, उस कब्र के अंधेरे में अल्लाह के फरिश्ते आपके पास आएंगे और आपके अमल के हिसाब के साथ या तो कब्र में अजाब होगा या कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। अब ये आपको तय करना है कि आप उस जिंदगी में क्या करने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वह हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी की कदर करो इससे पहले कि मौत आ जाए। तो जमाने की कसम खा करके अल्लाह ताला ने जमाने की अहमियत हमें और आपको बताई। और एक और तर्जुमा इसका किया गया वल अस्र,
असर के टाइम की कसम या असर की नमाज की कसम, पांचों टाइम की नमाजों में असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। जिस तरीके से फजर की नमाज की बड़ी अहमियत है, उसी तरीके से असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। आमतौर से फजर के टाइम भी आदमी सोया रहता है, और असर के टाइम भी जब दोपहर में इंसान कैलूला करता है, आराम करता है, तो असर के टाइम भी अपनी नींद को कुर्बान करके उसको असर पढ़ना पड़ता है। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, मेरे बंदो तुम नमाजों की हिफाजत करो, और खास तौर से बीच वाली नमाज यानी असर की नमाज की हिफाजत करो, असर की नमाज की पाबंदी करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और नमाज में सुकून के साथ अल्लाह के सामने खड़े रहो। असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। यही असर की नमाज थी जो जंग खंदक के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ जब लड़ रहे थे, जंग कर रहे थे, उनसे अपना डिफेंस कर रहे थे, और उसी में आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया। तो अल्लाह के रसूल को इतना गुस्सा आया, इतना नाराज हुए आप कि आप आमतौर से बद्दुआ नहीं करते थे, मगर आपकी असर की नमाज कज़ा हुई तो आपको इतना गुस्सा आया कि आपने बद्दुआ देते हुए फरमाया, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह ताला इन काफिरों की कब्रों को और इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अन सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, इनकी वजह से असर की नमाज हम टाइम से नहीं पढ़ पाए। अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। तो असर की नमाज की कसम खा करके अल्लाह ताला असर की नमाज की अहमियत बता रहा है। और जब असर की नमाज आपको पढ़ना है तो जाहिर है जो इंसान असर की नमाज पढ़ेगा, जो फजर की पढ़ेगा, वो पांचों टाइम की पढ़ेगा, पांचों टाइम की पढ़ेगा, वो नमाज का पाबंद होगा। मगर अफसोस की बात है मस्जिदें आज हर गांव में हैं, और एक नहीं चार मस्जिदें हैं। मैं किसी गांव में जाता हूं, लोग कहते हैं मौलवी साहब यहाँ 4 मस्जिदें हैं, एक जामा मस्जिद है, 4 बख्तिया मस्जिद है। लेकिन आप फजर की नमाज में चले जाइए, जलसे में हजारों की भीड़ है, उसी गांव के हजारों लोग मौजूद हैं जलसे में, और फजर की नमाज में चंद लोगों के सिवा कोई नजर नहीं आता है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी न करके हम और आप अगर अपने आप को कुरान और हदीस पे चलने वाला कहते हैं, अहले हदीस कहते हैं, और मुवहिद कहते हैं, और कुरान और हदीस पे चलने वाला कहते हैं, तो तुफ है हम पर कि हम किस मुंह से अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मेरे भाइयों, दावा करना आसान है, उस दावे पर अमल करना मुश्किल काम है। अगर अहले हदीस हम कहते हैं तो हमें और आपको कम से कम उस नबी की आखिरी वसीयत का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत क्या थी? अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम। आपने अपनी उम्मत को वसीयत की थी नमाज की पाबंदी करना, तो अल्लाह ताला ने असर की कसम खा करके हमें नमाज की अहमियत दी। उसके बाद फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खास खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। सवाल ये पैदा होता है, अडानी जी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, अंबानी जी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसराइल जैसा मुल्क आज दुनिया को नाको चने चबवा रहा है, ये तो ईमान वाले नहीं है, ये तो मोमिन नहीं है, ये तो नेक अमल करने वाले नहीं है, कोई जालिम है, कोई फासिक है, कोई फाजिर है, कोई हरामखोर है, कोई मुशरिक है। ये लोग तो दुनिया में बड़ी दौलत कमा रहे हैं, और अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में है। इसका मतलब ये हुआ, यह खसारे का मतलब वो खसारा नहीं जो हम समझ रहे हैं। हो सकता है दुनिया में वो इंसान दौलत कमा ले, वो बिल्डिंगें बना ले, वो नाम कमा ले, वो शोहरत कमा ले, वो सब कुछ हासिल कर ले, मगर हकीकत में वो घाटे में है, क्योंकि कयामत के दिन वो घाटे में होगा। असल कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास दुनिया की दौलत आ जाए और दुनिया का ऐशो आराम आ जाए। असल कामयाबी ये है कल अल्लाह की बारगाह में ये फैसला हो जाए, मेरा ये बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। कल कयामत के दिन जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा और जिसको जन्नत में डालेगा वही कामयाब होगा। मेरे भाइयों, इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह फरमाता है कि तमाम के तमाम इंसान घाटे में है। यानी जो 4 चीजें मैं बयान करने जा रहा हूं, अगर ये 4 चीजें तुमने अपने अंदर पैदा नहीं की तो हो सकता है तुम दुनिया के एतबार से तो फायदे में और प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन आखिरत में तुम खसारे में रहोगे। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, आप लोग खेती करते हैं, किसान लोग हैं, आपको समझने में आसानी होगी। खेती का एक प्रोसेस होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर
जब पैदावार के मिलने का टाइम हो, जब हमें अपनी मेहनत का फल मिलने का टाइम हो, और उसके बाद कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, सूखा पड़ जाए, बारिश ही न हो, या बारिश इतनी ज्यादा हो कि फसल तबाह हो जाए, तो हमारे भारत में, हमारे मुल्क में जो लाखों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस खेती के लिए बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, उसमें अपना कैपिटल लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, बैंक से लोन लेकर के वो खेती में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद अगर सूखा पड़ जाए, बारिश न हो या बारिश ज्यादा हो जाए, सैलाब आ जाए और खेती तबाह हो जाए, तो वो किसान लाचार हो जाता है। और चूंकि उसने बैंक से लोन लिया था, ब्याज पर उसने लोन लिया था, अब उसे ये नजर आता है ये ब्याज मैं कैसे दूंगा, मेरी तो पूरी पूंजी खत्म हो गई, तो वो खुदकुशी का रास्ता अपनाता है, जो कि हराम है। ब्याज पर लोन लेना भी हराम है और खुदकुशी करना भी हराम है, मगर ये कदम वो उठाता है और मायूस होकर के उठाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन भी सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले कौन लोग होंगे? कुरान का 15वां पारा खोलिए, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह काफ के अंदर, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी आप बता दीजिए कि सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले और सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले कौन लोग हैं? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनका दुनिया का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। जितना अमल वो करके आए हैं वो सारा का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा, और वो समझते रहे कि हम बहुत नेक अमल करके आए हैं। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाई, ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया होगा, जिन्होंने कयामत के दिन का इनकार किया होगा, उनके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा खसारा मेरे भाइयों कयामत के दिन का खसारा है। और कोई ये ना समझे कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, मुशरिक खसारे में होगा, काफिर खसारे में होगा। हम तो मुसलमान हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर मोमिन भी है लेकिन उसका किरदार सही नहीं, उसका अमल सही नहीं है, तो वो भी नुकसान में होगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह ज़ुमर के अंदर, वत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम अपने रब की शरीयत की पैरवी करो, मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, इसके पहले कि अल्लाह का अज़ाब अचानक आ जाए और तुम्हें पता न चले। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह, कयामत का दिन होगा, इंसान कहेगा ऐ काश मैंने अल्लाह के अहकाम के सिलसिले में लापरवाही न की होती, मैंने कोताही न की होती। या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, इंसान कल कयामत के दिन कहेगा मैं अल्लाह का मजाक उड़ाने वालों में से था, मैं इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों में से था, आज मेरा कितना बुरा अंजाम हो गया। औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, इंसान कहेगा ऐ अल्लाह काश तूने मुझे भी हिदायत दी होती और मैं भी मुत्तकी लोगों में से हुआ होता। औ तक़ूला लौ अन्ना ली कर्रतन, इंसान कहेगा ऐ अल्लाह काश एक मर्तबा मुझे दोबारा दुनिया में जाने का मौका दे दिया जाए तो मैं भी अच्छा अमल करके तुझको राज़ी करूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये मोमिन और मुसलमान अपने आप को कहने वाला भी कल कयामत के दिन पछताएगा अगर उसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हकाम के खिलाफ। मुसलमान नाम है, मुसलमान नाम है हमारा, बेपर्दगी हमारे यहाँ हो रही है, जिनाकारी हमारे यहाँ हो रही है, हरामखोरी हमारा नौजवान कर रहा है, जुआ हमारा नौजवान खेल रहा है, शराब हमारा नौजवान पी रहा है, और तमाम हराम काम हमारे यहाँ हो रहे हैं, और हम साहब इसी ख्याल में मगन है कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है। कुरान की आयतें बता रही कि नहीं, जुबान से दावा कर लेने से काम नहीं बनेगा। खसारे में तो वो लोग भी होंगे जिन्होंने ईमान का दावा किया होगा मगर उनका अमल गड़बड़ होगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे। अब चार चीजें अल्लाह ने बयान की, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जो ईमान वाले हैं, वामिलुस्सालिहात, और नेक अमल करने वाले हैं, वतवासौ बिल हक़, और हक बात की तबलीग करने वाले हैं, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तबलीग करने वाले हैं। अब इन चारों चीजों पर हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं ताकि इस सूरत को हम अच्छे तरीके से समझें। ईमान किसको कहते हैं? ईमान किस चीज का नाम है? आइए अपने नबी से चल के पूछते हैं ईमान किसको कहते हैं।
एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते हैं और सहाबा के सामने बैठ कर के अल्लाह के नबी से सवालात करते हैं ताकि सहाबा को दीन की मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए। उसी में हजरत जिब्रील सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान किस चीज का नाम है? आपने फरमाया, अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ईमान ये है तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ, उसकी किताबों के ऊपर ईमान लाओ, उसके रसूलों के ऊपर ईमान लाओ, वल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाओ, वल कदरी खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर ईमान लाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई, ये ईमान के 6 अरकान है। अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, और कयामत के दिन पर ईमान लाना, और तकदीर पर ईमान लाना। ये ईमान के 6 अरकान है, 6 पिलर। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इन 6 चीजों पर ईमान रखते हैं? आप कहेंगे जी मौलाना साहब बिल्कुल रखते हैं। सवाल ये है, अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? क्या जुबान से ये कह देना कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया क्या काफी है? नहीं नहीं, जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाएगा वो अल्लाह से डरेगा, वो अल्लाह पर भरोसा करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएगा, उसको जब मदद की जरूरत पड़ेगी वो अल्लाह को पुकारेगा। उसको मालूम है कि अल्लाह का नेटवर्क कहीं पर फेल नहीं होता है। मछली के पेट में हजरत यूनुस ने जिस अल्लाह को पुकारा था, मछली के पेट का अंधेरा था, रात का अंधेरा था, और समंदर के पानी का अंधेरा था, और 3 अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा था? फनादा फी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज बड़े अफसोस की बात है, मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं, लड़की अहले हदीस घर की है, लड़की अहले हदीस घर की है, बाप भी अहले हदीस, माँ भी अहले हदीस, खानदान भी अहले हदीस, लड़की के ऊपर जादू का मामला है, जिन का मामला है, लड़की उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और घर वाले परेशान हैं। घर वालों को किसी ने बताया फला बाबा की दरगाह पे चले जाओ, फला मजार के ऊपर लेके चले जाओ, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। उनको लगा ये बहुत बड़ी मुसीबत है, हमारी जवान बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, इसका रिश्ता नहीं लग पा रहा है। उन्होंने अपनी बच्ची को ले जाके उस कब्र के ऊपर, उस मजार के ऊपर वो लेके गए, और मजार के ऊपर एक ढोंगी बाबा बैठा है, उसने मोर के मोरचल से आपकी बेटी के बदन पर उसने फेर दिया, आपकी बेटी घर आई और सही हो गई। आपको लगा कि मजार पे जाके मेरी बेटी सही हो गई। ये अहले हदीस घरों में भी ये चीज होने लगी है मेरे भाइयों। अंतुमिना बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला अपनी बेटी की मौत तो गवारा कर सकता है, अपने बच्चों की बीमारी तो गवारा कर सकता है, अपने आप को जला देना तो गवारा कर सकता है, मगर शिर्क की गंदगी में और शिर्क के दलदल में जाना कभी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला तुशरिक बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना, व इन कुतिलता व हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तब भी तुम शिर्क मत करना। इसीलिए हम कहते हैं जब रिश्ता किया करो तो सिर्फ खूबसूरती मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो सिर्फ बिरादरी मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो सिर्फ स्टेटस मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो दीनदारी। हमने कितने अहले हदीस घरों के अंदर देखा कि वहां पे बिदाती घरों से लड़कियां आती हैं और बड़े शौक से लोग उनको बहू बना के लाते हैं। उसके बाद वो लड़की जब उस घर में आती है, अपने शौहर को ऐसी पट्टी पड़ाती है, उसका शौहर भी बिदती हो जाता है, कब्र परस्त हो जाता है, उसके बच्चे तावीज पहनने वाले हो जाते हैं। उसके घर में जहां कभी शिर्क व बिदअत नहीं हुआ करता था, उस घर से शिर्क व बिदअत का काम होने लगता है। मेरे भाइयों, जब रिश्ता नाता किया करो, जब शादी किया करो, तो ये देखा करो कि वो खानदान कैसा है, वो घर कैसा है, कहीं वहां शिर्क तो नहीं हो रहा है, कहीं वहां बिदअत तो नहीं हो रही है। अगर शिर्क व बिदअत हो रही है तो उस घर से होशियार रहो मेरे भाइयों, उस घर में रिश्ता करने से परहेज करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हो तो अपनी तौहीद को मजबूत करो, अल्लाह के बारे में जानो। मेरे भाइयों, आपने रात रात भर तकरीरें सुनी है, मगर अल्लाह के बारे में जो मोटी मोटी बातें, अल्लाह की जात के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, अल्लाह की सिफात के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, ये जलसों में तकरीरों में ये बातें नहीं हो सकती, नहीं होती हैं। आप मस्जिदों में छोटे छोटे दर्स रखें और अपने इलाके के उलमा से फायदा उठाएं और अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश करें। अगर आप अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं तो अल्लाह को जाने। उसके बाद दूसरी चीज, व मलाइकतिही, हम अल्लाह के तमाम फरिश्तों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते हैं, हमें तो सबका नाम भी नहीं पता। हम जिब्रील को जानते हैं, हम इस्राफील को जानते हैं, मीकाईल को जानते हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनका नाम भी हमें नहीं पता। फरिश्तों की कितनी संख्या हमको ये भी नहीं पता, इतनी तादाद में फरिश्ते हमको उनकी तादाद भी नहीं मालूम। मगर हाँ, हम ये अकीदा रखते हैं कि फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। एक मर्तबा
एक तावीज हमारे एक दोस्त ने पहना हुआ था। मैंने उनको समझाया बुझाया तो उन्होंने तावीज उतार दिया। जब तावीज को उतार करके मैंने तावीज को खोला है तो तावीज के अंदर एक छोटा सा कागज लिखा था, कागज रखा था, और उस कागज पे आप यकीन करें उस कागज पे फरिश्तों का नाम लेकर के उनको पुकारा, या जिब्रील या इसराफील या मीकाईल या इस्राईल। उस तावीज के अंदर अल्लाह के फरिश्तों को पुकारा गया था। मेरे भाइयों, फरिश्तों को अगर कोई अपनी मुसीबतों में पुकारता है, फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, उनको पुकारने वाला मुशरिक है। मुसीबतों में अल्लाह मदद करता है। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह के मासूम बंदे हैं। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाजत से अल्लाह के कुछ बंदों के बारे में सिफारिश करेंगे, मगर जब तक अल्लाह इजाजत नहीं दे देगा वो सिफारिश भी नहीं कर सकते। ये हमारा फरिश्तों के बारे में अकीदा होना चाहिए। और फरिश्ते जिस तरीके से हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और जिन्नात आग से पैदा हुए हैं, उसी तरीके से फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं। ये फरिश्तों के बारे में मोटी मोटी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ने बहुत सारी किताबें दुनिया में उतारी। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारी, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारी। हम इन किताबों पर ईमान रखते हैं, मगर हम ये भी ईमान रखते हैं कुरान करीम अल्लाह की आखिरी किताब है और कुरान से पहले जितनी किताबें आई थी अब कुरान ने उन सबको मनसूख कर दिया है। अब कुरान के आने के बाद उन किताबों पर अमल नहीं किया जाएगा। उन किताबों के अंदर तहरीफ हो चुकी है, उनके अंदर चेंजिंग हो चुकी है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात का एक नुस्खा लाते हैं और तौरात को पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के नबी के सामने वो तौरात को पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं सकेलत का सभा के लिए उमर, ऐ उमर तेरा सत्यानाश हो जाए, ऐ उमर तेरा तुझे गुम करने वाली गुम कर दे, तेरा सत्यानाश हो जाए। अमा तरा मा बिवजहि रसूलिल्लाह, क्या तू अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहा है? हजरत उमर फारूक ने नजर उठाई और देखा कि अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल है। उन्होंने तौरात का वो नुस्खा वहीं पर जमीन पर डाल दिया और बड़े अदब से कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, मैं इस्लाम को अल्लाह का दीन मानता हूँ। आपने फरमाया ऐ उमर वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ काना मूसा हय्यन, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेरी पैरवी करनी पड़ती। मूसा अलैहिस्सलाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अब अपनी शरीयत नहीं चला सकते, उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ये अकीदा है कि क़यामत के पहले जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो वो भी कोई नई शरीयत लेकर के या अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे। वो क़यामत के पहले आएंगे, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, वो जमीन में अदल इंसाफ को कायम करेंगे, मगर वो उम्मत मोहम्मदिया की हैसियत से रहेंगे। वो इसी उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे, वो एक नबी की हैसियत से और एक शरीयत लाने की हैसियत से दुनिया में नहीं आएंगे।